अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन में बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें रजिस्टर्ड हैं। TLP की फंडिंग का किसी को कुछ नहीं पता कि कहां से आई। पीपल्स पार्टी का 2009 से 12 तक की फंडिंग का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से उनका कहना था कि अभी तक नून लीग के दफ्तर और डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। वफाकी वजीर ने वजीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो हमेशा धमकी देते रहते हैं। उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो मुनासिब नहीं थी। गवर्नर हाउस लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना चाहती है। इसमें बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें रजिस्टर्ड हैं। TLP की फंडिंग का किसी को कुछ नहीं पता कि कहां से आई। पीपल्स पार्टी की 2009 से 12 तक की फंडिंग का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। जो TLP है उसकी फंडिंग का कोई पता नहीं कि कहां से आई, किधर आई। पीपल्स पार्टी का 2009 से 2012 तक तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है फंडिंग का कि कहां से आया, क्या आया। वफाकी वजीर ने सिंध हुकूमत के बयान को आर्टिकल 144 की खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने वजीर आला सिंध के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो हमेशा धमकी देते रहते हैं। उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो मुनासिब नहीं थी। ये चीफ मिनिस्टर को इस तरह की जुबान मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ी सी तमीज होनी चाहिए। ये नामुनासिब बात है कि हर बात के ऊपर फेडरेशन के ऊपर इस तरह से क्रिटिसिज्म करें। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केसेस के हवाले से कहा कि उनमें पेशरफ्त नहीं हो रही। अभी तक नहीं मालूम कि नून लीग का दफ्तर कौन सा है और उनके एक भी डोनर का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने PTI से ताल्लुक रखने वाले मुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी और फारूक हबीब की नौकरी ही झूठ बोलना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस में PTI मुसलसल राह फरार इख्तियार कर रही है। PTI को ज्यादा फंडिंग भारतीयों और यहूदियों की जानिब से की गई। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन को उसामा बिन लादेन और भारतीयों ने फंडिंग की। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर रही है। शाजिया मरी ने सवाल करते हुए कहा कि भारतीयों और यहूदियों ने किस बुनियाद पर और क्यों PTI की फंडिंग की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम के बिल में बेहतरी की गुंजाइश है। लाड़काना में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने अपोजिशन को कम अक्ल और जाहिल करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बल्दियाती निज़ाम के बिल में बेहतरी की गुंजाइश है। लाड़काना में मीडिया से बातचीत में मुराद अली शाह ने कहा कि ये अपोजिशन की कम अकली और जाहिलियत है। उनका अमल सिर्फ गालम गलोच है जिस पर उन्हें शाबाश मिलती है। हमारे मुंह से कोई गलत बात निकले तो लीडरशिप हमसे पूछती है। चाहते क्या है वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच, और उस पर इनको बड़ी शाबाशियाँ मिलती हैं। मसला सारा ये है, अगर आप समझ सकें मेरा इशारा, इस पे इनको मिलती है शाबाशियाँ। हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप, अगर मैं कहीं कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए तो हमारी तंबीह होती है उस पर। हमें पूछा जाता है कि भाई आपने ये कैसे कह दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने भी बल्दियाती निज़ाम पर इजहार ख्याल किया। उनका कहना है कि तरामीम से बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में कमी नहीं होगी। कराची में लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये हतमी नहीं है, जो तजवीज़ देगा हम उसे देखेंगे। तरामीम हमने अभी कर ली हैं, वो कोई हतमी नहीं है। अगर दीगर जो जमातें हैं सूबा सिंध में जो काम कर रही हैं, जिनका वजूद यहाँ पर है, वो हमें कोई तजावीज़ देती हैं और हम ये समझते हैं कि वो तजावीज़ बल्दियाती इदारों के हक़ में बेहतर हैं, सूबा सिंध के लिए बेहतर हैं, हम बिल्कुल भी एक मिनट नहीं लगाएंगे उन तजावीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। सिंध और वफाक इस वक्त बल्दियाती निज़ाम के मामले पर आमने सामने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे से शदीद इख्तिलाफात के बावजूद वफाक के खिलाफ एक साथ खड़ी है। देखना यह है कि बल्दियाती निज़ाम का ऊंट किस करवट बैठता है। कराची में PTI की जानिब से ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ताजिर और सियासी रहनुमाओं ने सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कराची को हुकूक देने का मुतालबा भी कर दिया। ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका करारदाद के मतन के मुताबिक सिंध बल्दियाती कानून आर्टिकल 140A की असल रूह के मुतसादिम है।
सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाख्तियार बनाया जाए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बल्दियाती काउंसलर सरबराह के मातहत किया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट, बल्दियाती काउंसिल सरबराह के मातहत किए जाएं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में ताजिर और सियासतदान सिंध में नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ फट पड़े। साबिक मेयर वसीम अख्तर बोले, पीपल्स पार्टी का तरक्की का विजन ही नहीं, पीपल्स पार्टी को अगर बनाना होता तो लाड़काना बना देती। पीपी वालों ने कराची का सारा पैसा खा लिया, कोई पूछने वाला नहीं। उनसे कोई पूछे 12 अरब रुपए जा कहाँ रहे हैं। वसीम अख्तर ने मजीद कहा, उनके एक्ट को तब मानेंगे जब सब बैठ कर तजावीज देंगे। इनका वो विजन ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते कुछ। अगर इनको करना होता तो लाड़काना बन चुका होता, सेवन बन चुका होता। 1200 अरब तकरीबन हर साल मिलता है इनको। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि निजाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। कराची शहर में रहने वालों की आवाज भी सुननी चाहिए। आइन कहता है कि मुकामी हुकूमती निजाम के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। मुकामी हुकूमतों का निजाम मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होना चाहिए। ये मसला मेरे ख्याल में है तो जाहिर है उसकी नौयत सियासी है, कानून बन रहा है, एक आइन के तहत बन रहा है, लेकिन ये किसी सियासी पार्टी का मसला नहीं, ये तहरीक इंसाफ का, MQM का, PML का मसला नहीं है, ये बुनियादी हुकूक का मसला है। इसलिए सिर्फ सियासतदान इसको अगर लेकर आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो कामयाबी नहीं हासिल हो सकती जिसकी हमें जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में शरीक ताजिरों ने भी सूबाई हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कराची के अवाम को हुकूक देने का मुतालबा किया। सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम पर पाक सरजमीन पार्टी ने जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी सिंध में बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है। कराची के नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हाफिज नईम उर रहमान बोले कि बल्दियाती बिल की मंजूरी पीपल्स पार्टी के तासुब का सबूत है। सूबाई हुकूमत अवामी राय को दबाकर बल्दियाती इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी सिंध असम्बली से बल्दियाती बिल की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ खम ठोक कर मैदान में आ गई। PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल अनीस काइम खानी के हमरा इदारा नूर हक पहुँचे। बोले, पीपल्स पार्टी ने जो हालात पैदा किए हैं वो रियासत के लिए खतरनाक हैं। कराची के नौजवान खुदकशियाँ कर रहे हैं। इस मुल्क को चलाने वाले 70% रेवेन्यू कमाने वाले शहर में जो हालात रूनुमा कर दिए हैं पीपल्स पार्टी ने, मैं उसको रियासत के लिए, हम उसको रियासत के लिए ख़तरा समझते हैं। जो आप कानून इन्होंने पास किया है, मुझे बताइए कि आज जो लोग नौजवान इस शहर में खुदकुशियाँ कर रहे हैं, क्या 3 करोड़ लोग इसी तरह से मायूस होकर खुदकुशियाँ कर लेंगे? जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, बल्दियाती बिल मंजूर करवा के पीपल्स पार्टी ने तासुब का सबूत दिया। ये अवामी राय को दबाकर बल्दियाती इख्तियारात छीनना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में ये लिसानी सियासत, ये तासुब वाली सियासत, ये वडेरा शाही वाली सियासत और अवाम की राय को दबाकर गैर आइनी कवानीन को पास करने वाली सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ कराची में सियासी सबबंदी कर ली। दोनों जमातों के सरबराहों ने इल्जाम आयद करते हुए पीपल्स पार्टी की तासुब पर मुबनी सियासत मुस्तरद कर दी। और अब खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई। हर टीम ने 18 खिलाड़ी चुन लिए। क्रिस गेल, क्रिस लेन, बैंडंग, अहमद शहजाद, टॉम बेंटन, कॉलिन इंग्राम, जुनैद खान और मोहम्मद इरफान समेत कई बड़े नाम PSL 7 का हिस्सा नहीं होंगे। चेयरमैन PCB रमीज राशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोकस है। पेश का जिक्र करते हुए कहा कि पिचेस पर पहले दिन से फोकस है। कजाफी स्टेडियम की पिच बिल्कुल पसंद नहीं, जल्द ही PSL जूनियर भी शुरू करेंगे। जब तक हमारी क्रिकेट ठीक नहीं होगी, जब तक पिचेस ठीक नहीं होगी, और ये कल मुझे 3 महीने हो जाएंगे इस नौकरी में, और मैंने जितने भी मैचेस कदाफी स्टेडियम में देखे हैं वो बिल्कुल बेकार पिचेस थी। कुछ उसमें मज़ा नहीं था, गिट्टे से ऊपर गेंद नहीं आता, जो अच्छा बॉलर है वो पता नहीं चलता, बेकार बैट्समैन का भी आइडिया नहीं होता कि वो कितना अच्छा या बुरा है, क्योंकि 100 रन्स आम हो रहे थे। सो ये मेरे लिए बहुत देर से मेरे जहन में था।
क्रिकेटर कामरान अकमल का बड़ा फैसला, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 से एहतिजाजन दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। कामरान अकमल का कहना है कि जब प्लैटिनियम कैटेगरी से गोल्ड में शामिल किया गया था उस वक्त भी मेरे तहफुजात थे, मगर अब मुझे सिल्वर कैटेगरी में डाला जा रहा है। मेरी जगह किसी और नौजवान क्रिकेटर को खेलने का मौका दिया जाए। जबकि डायरेक्टर क्रिकेट पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद अकरम का कामरान अकमल के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि कामरान अकमल से मुलाकात में उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कामरान अकमल की बड़ी खिदमत है। इस मरतबा प्लेयर्स की कैटेगरीज पीसीबी ने बनाई है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं। क्रिकेटर कामरान अकमल का बड़ा फैसला, पाकिस्तान सुपर लीग एक मरतबा फिर आपको बताएंगे। साबिक कौमी क्रिकेट टीम कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि वो बहुत पुरजोश हैं। ड्राफ्ट आसान नहीं है, बाबर आजम बहुत अच्छा कप्तान है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। पीसीबी ने इस बार खिलाड़ियों की फहरिस्त तरतीब दी। खिलाड़ियों के चुनाव में मुश्किल पेश आई, कई गैर मुल्की खिलाड़ी दीगर लीग्स में मसरूफ थे। ड्राफ्ट इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, मुश्किल चीज़ है काफ़ी, इतनी आसान नहीं है कि आपको अगर ए प्लेयर चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, वो मिल जाएगा उस कैटेगरी में। वो राइट टू मैच भी है, फिर उसके बाद वाइल्ड कार्ड भी है ऑप्शन है। सो 3-4 ऑप्शंस आई सपोज हर फ्रेंचाइजी ने बनाई होती हैं ओवरसीज प्लेयर्स के। सो दोज गाइज आर बिजी, दे हैव देयर ओन कमिटमेंट्स। कुछ बिग बैश में जाना चाह रहे हैं, कुछ इसके बाद एमिरेट्स लीग है शायद वहाँ जाना चाह रहे हैं। सो इट्स डिफ़िकल्ट, जो अवेलेबल है उसी में से। मगर यस, टीमों के लिए थोड़ा मुश्किल तो था कि प्लेटिनम में किसको रखना है और किसको नहीं रखना। इस साल जो यूजली पिछले 6 PSL में जो टीमें थी, जो थिंक टैंक था, वो करता था प्लेयर्स कैटेगरी डिसाइड, पर इस साल पीसीबी ने कहा जी हम डिसाइड करेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के सईद अजमल का कहना है कि हेड कोच तब्दील कर रहे हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने पुराने प्लेयर्स ही रिटेन किए हैं। कोशिश थी कि इफ्तिखार को ले, लेकिन पिक एंड चूज में थोड़ा मसला हो रहा था, इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ा। शादाब खान काफी अरसे इंजर्ड रहे हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आउट हुई है। हेड कोच चेंज कर रहे हैं, मगर ऑलमोस्ट बाकी टीम हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम ही हो। देखिए, परफॉर्म करना आता था प्लेयर ने, हेड कोच ने तो सिर्फ एक मैसेज, कोचेस ने तो मैसेज देना था बाहर से। पिक एंड चूज़ हमारा प्रेफर था कि हम उसको लेते हैं इफ्तिखार को, बट यह है कि वो कैटेगरी हमारी वो उसमें मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से हमने उनको चेंज किया। अदरवाइज हमारी कोशिश यही थी कि एक फैमिली का तरह ही खेले। लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें शादाब खान ने जो बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया है वो तो एक्सीलेंट थी, बड़ा मज़ा आया। काफ़ी अरसे के बाद ऐसा लगा कि उसकी पूरी बॉडी जो है ना एक्टिव है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इंजर्ड भी रहे हैं। इंजरी के इन आउट होने के बाद जब लास्ट वर्ल्ड कप की जो उसकी बॉलिंग है वो बहुत मज़ा आया उसको देखते हुए। शायकीन क्रिकेट हो जाए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। कल से नेशनल स्टेडियम में बाउंड्री भी होगी, छक्के भी लगेंगे। Gets deep in the crease and plays that one to the boundary. Yes. पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 और 3 एक रोजा मैच खेलेगी। तमाम मैचेस कराची में ही खेले जाएंगे। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि वो वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। टीम का हौसला बढ़ाना और सपोर्ट करना कप्तान का काम है। जिस तरह हमारी सीरीज कैंसिल हुई थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से उनको यहाँ अप्रिशिएट करना चाहूँगा वेस्ट इंडीज टीम को कि जिस तरह वो आए और हमारा साथ दिया। एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी होता है एज अ टीम या एज अ कप्तान। आपने टीम को कैसे लेकर चलना है, कैसे आपने परफॉर्मेंसेस लेनी है उनसे, बिल्कुल उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आमद के बाद 4 खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट मस्बत आ गया। खिलाड़ी करंतना के दौर से गुजरेंगे। कोरोना में मुब्तला खिलाड़ियों में फास्ट बॉलर शेल्डन कॉट्रेल, ऑलराउंडर रोस्टन चेज और काइल मेयर्स के साथ साथ टीम मैनेजमेंट के एक नॉन कोचिंग रुकन भी शामिल हैं। मैच में शायकीन क्रिकेट की 100% शिरकत की इजाजत के बावजूद अब तक नेशनल स्टेडियम के सिर्फ एक इंक्लूजर के मुकम्मल टिकट ही फरोख्त हो सके हैं। इमरान खान इंक्लूजर के टिकट की कीमत 1000 रुपए रखी गई थी, जबकि सबसे सस्ता टिकट 250 रुपए रखा गया है।
वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हमारे पास स्क्वाड में बेहतरीन खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम गुज़श्ता कुछ वक्त से अच्छा खेल पेश कर रही है, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अपने खिलाड़ियों की सलाहियतों पर पूरा यकीन है। पाकिस्तान के पास बाबर आजम और शाहीन शाह जैसे बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की तैयारियां जारी हैं। दोनों टीमों का कराची के नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन भी जारी है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें भी की। पाक वेस्टइंडीज सीरीज का पहला मुकाबला कल होगा। वेलकम बैक। गवादर में होने वाले एहतजाज पर वजीर आजम भी एक्शन में आ गए। वजीर आजम ने इमरान खान ने कहा कि गवादर के जफाकश माहीगिरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस ले लिया। कहा गैर कानूनी फिशिंग में मुलविस ट्रॉलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवादर के शहरियों का एहतजाज रंग लाने लगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाली तहरीकों का असर इख्तिदार के ऐवान में भी दिखाई देने लगा। वजीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के साहिली शहर के अवाम एहतजाज पर ट्वीट में कहा वो वजीर आला बलूचिस्तान से मामले पर बात करेंगे। ट्रॉलर्स के जरिए गैर कानूनी माहीगिरी के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। गवादर की तारीख में मर्दों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि वो समंदर के किनारे आबाद हैं, लेकिन पीने का साफ पानी मयसर नहीं है। गवादर को अगर सही मानों में तरक्की करता देखना है तो मकामी अफराद को भी बुनियादी सहूलियात फराहम करना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो ने वज़ीर आज़म की जानिब से गवादर तहरीक के मुतालबात का नोटिस लेने को खैर मकदम किया है। इनका कहना था कि मुतालबात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की यकीन दहानी खुशाइन है। कोयटा में खवातीन पर तशद्दुद और नाजेबा वीडियो बनाने के स्कैंडल में मुलविस अनासिर को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मरियाबाद में हजारा कम्युनिटी की जानिब से मस्जिद खातिमुल अंबिया से रैली निकाली गई। जामे कराची के सामने मुस्तकबिल के मेमार मंशियात के इस्तेमाल करने में मसरूफ नजर आने लगे। यूनिवर्सिटी के तुलबा की मंशियात इस्तेमाल करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। जामे कराची की इंतजामिया ने ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। मुजफ्फरगढ़ में 2 मुसाफिर वैन टकराने से 4 अफराद जाँ भाग 6 जख्मी हो गए। अलमनाक हादसा महमूद कोट रोड पर जमाल वाला चौक के करीब पेश आया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा दोनों गाड़ियों की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वेलकम बैक। बॉरजान शूज ब्रांड ने MM आलम रोड लाहौर ब्रांच पर अपने डिगर बाइकर शूज की सीरीज लॉन्च कर दी। लॉन्चिंग की तकरीब में बाइकर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डिगर बाइकर शूज की लॉन्चिंग को बाइकर्स कम्युनिटी ने खूब सराहा। लाहौर में MM आलम रोड पर बॉरजान ब्रांच पर डिगर स्पेशल बाइकर शूज की लॉन्चिंग कर दी गई है। ब्रांड एम्बेसडर के मुताबिक बाइकर शूज डबल ड्यूटी करते हैं। ये ना सिर्फ सख्ती फराहम करते हैं बल्कि बाइक चलाते हुए पाँव की हिफाजत भी करते हैं। लॉन्च किए गए जूतों में टखनों की हिफाजत और गियर शिफ्टर समेत मखसूस खुसूसियात मौजूद हैं। 3 चीज़ें जो आपको एक शू से चाहिए होती हैं बाइकर को, वो एंकल प्रोटेक्शन है, गियर शिफ्टर है और फ्रंट की प्रोटेक्शन, और सोल अच्छा होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इस शू के अंदर थी। प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त है, शू भी बहुत ज़बरदस्त है। आज सुबह से पहने हुए हैं तो बड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा शूज़ है। सब बाइकर्स को रिकमेंड करूँगा कि वो ये परचेज़ करें। मेड इन पाकिस्तान है। हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें, तो हमारे पाकिस्तान में ऐसी अच्छी चीज़ें बननी चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि डिगर ने ऐसा ब्रांड बनाया और ये जूता में गिफ्ट भी किया है और बहुत मज़ा है इसको पहनने का। कराची के नेशनल पार्क में ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम ने क्रिकेट का मेला सजाया। क्रिकेट टूर्नामेंट में 18 टीमों ने हिस्सा लिया। नौजवानों के साथ बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल पेश किया। टूर्नामेंट की फातेह हुसैनी क्रिकेट क्लब की टीम रही। इवेंट के दौरान शानदार आतिशबाजी भी की गई। टूर्नामेंट की तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची के नश्तर पार्क में ग्रीन आइलैंड यूथ फोरम ने क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। टूर्नामेंट में नौजवानों के साथ बुजुर्ग खिलाड़ियों ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। क्रिकेट मैच देखने के लिए बुजुर्गों समेत खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद पार्क में मौजूद थी, जो मैच से खूब लुत्फानंदोज हुई। इवेंट ऑर्गेनाइजर का कहना था कि इसका मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। स्पोर्ट्स के जरिए से हम एक डिसिप्लिन कायम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल के कराची या पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उनमें जो बच्चा जितना डिप्रेशन है उससे हमने बच्चों को बाहर निकाला और स्पोर्ट्स के अंदर लाके इनके डिप्रेशन को खत्म किया। टूर्नामेंट का फाइनल हैदराबाद और हुसैनी क्रिकेट क्लब के माबैन हुआ, जिसमें हुसैनी क्रिकेट क्लब ने फतह समेटी। फातिह कप्तान का कहना था कि इवेंट काबिल तारीफ है, इसे बहुत एंजॉय किया। इवेंट के इख्तिताम पर फातिह टीम को 75,000 रुपए और रनर अप को 40,000 रुपए की इनामी रकम और दीगर इनामात तकसीम किए गए। आखिर में आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV।